यूपीपी करंट अफेयर्स। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील प्रदान किया है? तो यह आपका हो जाएगा मिस्र। मिस्र हो जाएगा। और कुछ अन्य देशों के पुरस्कार। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस द्वारा 2023 में। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यह फिजी के द्वारा दिया गया। एबा एबॉक अवार्ड पलाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयापोलो यह भूटान के द्वारा। लीजन ऑफ मेरिट यह अमेरिका के द्वारा दिया गया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन के द्वारा दिया गया। निसार इजुद्दीन सम्मान यह मालदीव के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ जायद यह सऊदी अरब के द्वारा दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फिलिस्तीन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। अब्दुल अजीज अल सऊद यह सऊदी अरब के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार। 2023 में किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो यह आपका ऑप्शन सूरीनाम हो जाएगा ए। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो यह आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एवर एट वंस। इसके निर्देशक कौन है? तो डेनियल क्वान व डेनियल सेनट। यह एक अमेरिकी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड 95 मिशेल योह को पाई। यह पहली एशियाई महिला हैं। नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपको पता होना चाहिए विलुनियस लिथुआनिया। संस्करण कुल 33वां था। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित हुआ था मैड्रिड स्पेन में। नाटो की स्थापना जो आप 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और महासचिव इस समय जेंस स्टोल्टनबर्ग है। 19वीं बिमस्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपका बैंकॉक थाईलैंड में। बिमस्टेक वे का फुल फॉर्म जो आपका हो जाएगा वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बैठक की अध्यक्षता डान परम्बदविनई थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री। भारत की अध्यक्षता राजकुमार रंजन सिंह विदेश राज्य मंत्री। स्थापना इसकी 6 जून 1997 को की गई। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। कुल 7 देश शामिल है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका था, म्यांमार, थाईलैंड। 2023 में इंटरपोल की 51वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका वियना हो जाएगा। इंटरपोल का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 को की गई थी फ्रांस के लियोन में। अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी। कुल सदस्य देशों की संख्या 195 है। 2023 में इंटरपोल की 51वीं महासभा की बैठक कौन सा करे? तो वही सेम क्वेश्चन है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने जीता। क्रिकेट विश्व कप 2023 के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप का ताज हासिल किया। सर्वाधिक 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने ये क्रिकेट विश्व कप जीता है। इसमें 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023। भारत ने कुल 2 बार 1983 और 2011 में पदक जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच डेविड हेड। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ही था जब पूरा का पूरा विश्व कप भारत में खेला गया। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए। 2023 का 13वां संस्करण था। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो इसमें 10 टीम थी। सर्वाधिक रन क्रिकेट विश्व कप में विराट कोहली, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी और आधिकारिक शुभंकर ब्लेज और टोंग थे। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं तो ये आपका वीरदास हो जाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। नकल विरोधी कानून उत्तराखंड ने पारित किया है। भारत का पहली सरकारी मदर मिल्क उत्तराखंड में ही स्थापित करेगा। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाई जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक उत्तराखंड में ही हुआ।
हाल ही में IMF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपकी शालिजा धामी हो जाएंगी। हाल ही में ल्यूक फ्रीडन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? ल्यूक फ्रीडन को किस देश का तो ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री होंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली चुने गए। स्पेन के पेड्रो साचेंग, मलेशिया के नए राजा सुल्तान इब्राहिम, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आपका रॉबर्ट फीको बने हैं। मालदीव के मोहम्मद मोइजू बने हैं। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम बने, यह भारतीय मूल के हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति यमरसन मंगावा बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला अगर देखा जाए तो कौन बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला तो यह आपका हो जाएगा कोल्लम, केरल। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आपका राजस्थान हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों के निजी प्रतिष्ठान सहित अस्पतालों, क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज के अधिकार प्रदान करता है। सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका हो जाएगा शिलांग, मेघालय में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, सेम क्वेश्चन है। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आपकी नंदिनी दास। हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो यह आपका चेन्नई मेट्रो है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया। प्रतिष्ठित 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यह आपका डॉक्टर PV सत्यनारायण होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने को वोटिंग पीरियड हटाकर कितने महीने कर दिया है? तो यह आपका हो जाएगा 0। यह पीरियड अब 0 दिन कर दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड को हटाकर कितना कर दिया है? तो यह पीरियड अब 0 दिन कर दिया गया है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिनमें टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 136 मिलियन, लियोनेल मेसी 130 मिलियन और किलियन एम्बाप्पे 120 मिलियन। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है, जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती है? सुरेखा यादव। हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता? तो मारिया स्टेपानोवा। इनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीती? तो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्री आपका मैक्स वेस्टप्पन ने। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेचेंजी ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टप्पन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टप्पन। बेल्जियम भी इन्होंने ही जीती और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीती। हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्री किसने जीती? तो आपका हो जाएगा मैक्स वेस्टप्पन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 भारत में किस पायदान पर है? तो आपका 126वां स्थान है। 137 देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे अंतिम पायदान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 111वीं थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कुल 4थी रैंक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की 126वीं है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 में कर्नाटक का पहला स्थान मिला, उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान दिया गया। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जापान में। क्वाड के सारे देश कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में सरकार ने कब तक 100 बिलियन टन कोयले की गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ? तो यह आपका हो जाएगा, पहला स्थान आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश। आयोजन इस बार यह मध्य प्रदेश में किया था। इस संस्करण का 5वां आयोजन था।
पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पर मध्य प्रदेश। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया करने की घोषणा की गई, तो यह ज्ञान चतुर्वेदी थे। हाल ही में किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता, तो यह मोक्षा राय। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता है, तो यह हो गया कि थलप्पिल प्रदीप। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया एएस। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया, तो यह विक्रम था। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम ही था। यह नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया, यह भी चंद्रयान 2 के रोवर के नाम पर था। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LVM-3 M4 LVM-3। थीम क्या रखी गई, साइंस ऑफ द मून। पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को गया था और दूसरा चंद्र मिशन 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा जो है 14 जुलाई 2023 को गया। चंद्रमा का व्यास देखा जाए तो कुल 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 3,84,400 किलोमीटर। इस पे सबसे पहले चंद्रमा की धरातल पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। इसे नासा ने भेजा था 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा की धरातल पर कब उतरा था, तो यह 1966 में। इसे सोवियत संघ ने रूस से भेजा था, जिसका नाम लूना 2 था। हम चंद्रमा के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं, अधिकतम 59%। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। मिशन अपोलो 11 1969 नासा। चंद्रमा किसकी प्राकृतिक उपग्रह है, तो यह पृथ्वी का है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बना, तो यह आपका हो जाएगा भारत के सूरत में। यह बिल्डिंग हीरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध गुजरात के सूरत शहर में बनाई गई। इस इमारत का नाम डायमंड बोर्ड रखा गया। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। भारत ने कुवैत शहर को हराकर 9वीं सैफ चैंपियनशिप जीती। लारियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार तो लियोनल मेसी ने जीता। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है, तो यह बेल्जियम है। आयोजन ओडिशा में हुआ, राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में। विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। वर्ष 2021 का शांति गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन थी, तो यह ऑस्ट्रेलिया थी। अब विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत, और यह सेकेंड संस्करण था इसका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया, तो यह आपका सूरीनाम हो जाएगा। एडगर रिक्वेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह लातविया और लताविया हो जाएगा। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो लूला डी सिल्वा। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पोंडेला। न्यूजीलैंड के नए राष्ट्रपति क्रिप्स हॉपकिंस। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोना टिनुबू। 2023 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन मेजबान देश कौन था, अगर ये देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा भारत। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भी भारत में ही किया गया था। एससीओ की स्थापना 1996 में की गई थी। एससीओ का मुख्यालय आपका चीन बीजिंग में है। एससीओ के सदस्य देशों की संख्या अब 9 है। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान व ईरान। वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था, तो यह भारत कर रहा था। निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया, तो नील मोहन हो जाएंगे। ट्विटर के सीईओ लिंडा यार्किनो हैं। विश्व के सफलतापूर्वक लॉन्च होने वाला पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन है, तो यह पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो आपका टेरान-1 हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2000 भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान प्रेस के मामले में भारत का स्थान बहुत अच्छा नहीं है। भारत 161वें स्थान पे है। पहला स्थान आपका नॉर्वे का है। आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया है। जारी करता है, इसको जारी कौन करता है, तो विदाउट बॉर्डर पेरिस की एक संस्था है। 2000 भारत 22 में 150वें स्थान पे था। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखा जाए तो यह आपका बन गया है
सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये बन गया है सिद्धुरुद्धा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक, कुल यह 1.5 किमी लंबाई है इसकी। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यह आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बात करेंगे आपको BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अध्यक्ष इसके सुमन केवेरी हैं। हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह नाड़ी शहर फिजी में। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 2023 का था। यह 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्तर प्राप्त हुआ था, तो यह 10वां स्थान था। कुल 184 देश शामिल थे। इंडेक्स में जर्मनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत 161वें स्थान पर था। शांति सूचकांक में भारत 126वें पे और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 127वें स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें स्थान पे है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह आपका हो जाए डॉक्टर पैगी मोहन को। रिक्की क्रेज 3 बार ग्रैमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। राखी कपूर ग्लोबल बुक अवार्ड 2023 पाई है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर्बोनी गैब्रियल का सम्मान किस देश से, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, महत्वपूर्ण नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के सहित कुल 69 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। शुभंकर जीतू था और यह तीसरा संस्करण था। हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत के कौन से नंबर का देश बना, तो यह भारत चौथा था। पहले यूएसए, चीन और रूस ने यह कारनामा कर दिया था। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा नंबर 1 का देश बना, तो यह भारत ही था। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया, तो यह फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ही इसका आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च की है, तो आपका यह हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 किसने जीता, तो यह आपका तेलंगाना ने जीता। ये भारत का पहला ही राज्य है जिसने ऐसा पुरस्कार जीता। सॉरी